हिंदी एपिसोड मैं आज की आलोचना प्रसंग पाठ के लिए श्रद्धेय अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा पाठ शुरू करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 62, 63, 64। पैरीदा बोलें, स्नानेर समय होए एलो। पैरीदा ने कहा कि स्नान का समय हो गया है। श्री श्री ठाकुर उदासीन भावे बोलें, व्यस्त होश ना। श्री श्री ठाकुर ने उदासीन भाव से कहा, व्यस्त मत हो। इतिमধ্যে केष्टदा আসলেন। इतने में केष्टदा आ गए। শ্রী শ্রী ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে বললেন, ধর্মের মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা ডিভাইন ভাগবত যার কোনো পরিবর্তন নেই, আর একটা ডিসক্রিট विशिष्ट अर्थात देश काल पात्रानुযায়ী व्यवस्था। श्री श्री ठाकुर ने बातचीत के क्रम में कहा, धर्म में दो बातें होती हैं, एक है डिवाइन भगवत जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, और दूसरी है डिस्क्रीट यानी कि विशिष्ट अर्थात देश काल और पात्र के अनुसार व्यवस्था। যেমন কোনো অবস্থাতে মদ খাওয়া যাবে না এই কথা বলা চলে না, কারণ কোনো কোনো অবস্থায় তা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হতে পারে। जैसे किसी भी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि शराब पीना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में ये जीवन के लिए आवश्यक भी हो सकता है। আমাদের এখানে বেশি লঙ্কা খাওয়া খারাপ, কিন্তু মাদ্রাজের আবহাওয়া এমন যে সেখানে লঙ্কা বেশি না খেলে আমাশয় হয়, সেখানে লঙ্কা বেশি খাওয়াটাই ধর্মসঙ্গত। हमारे यहाँ अधिक मिर्च खाना बुरा माना जाता है, लेकिन मद्रास की जलवायु ऐसी है कि वहाँ यदि मिर्च अधिक ना खाई जाए तो आमाशय की बीमारी हो जाती है। वहाँ अधिक मिर्ची खाना ही धर्म संगत है। डिस्क्रीट विशिष्टेर मध्य ताई परिवर्तन आछे, इसलिए डिस्क्रीट यानी कि विशिष्ट में परिवर्तन होता है। এই পরিবর্তন হওয়ার আবার হওয়া চাই ডিভাইন ভাগবত যা তার অনুকূলে, और ये परिवर्तन होना भी चाहिए, लेकिन वो डिवाइन यानी कि भगवत के अनुरूप। श्री श्री ठाकुर केष्टदा के मुस्ताफा चरित्र एक अंश पढ़े सुनाते बोलें। केष्टदा पढ़लें। फिर श्री श्री ठाकुर जी ने केष्टदा को मुस्ताफा चरित्र का एक अंश पढ़कर सुनाने कहा। केष्टदा ने पढ़ा। पढ़ा शेष होले श्री श्री ठाकुर बोलें, कोथाय लागे साम्यवादेर एर काछे? समष्टिर उन्नतिर संगे संगे व्यक्ति वैशिष्ट्य अनुयायी प्रतिटी व्यक्तिर उन्नति एक संगे बाधा, धर्म मानेई एमंतर। पढ़ना समाप्त होने पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, इसका साम्यवाद से क्या संबंध? समाज की उन्नति के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को अनुसार उनकी उन्नति भी जुड़ी रहती है, यही तो धर्म का अर्थ है। एरपर ओरा विदाय निलें। इसके बाद वो ये दोनों विदाय लिए। डेट 13 एप्रिल 1945। কাল থেকে অষ্টবিংশতিতম ঋত্বিক অধিবেশন आरंभ হয়েছে। कल से 28वां ऋत्विक अधिवेशन आरंभ हुआ है। श्री श्री ठाकुर प्रातः आश्रम प्रांगणे बाबला तलाয় এসে বসেছেন। प्रातः काल में श्री श्री ठाकुर जी आश्रम प्रांगण के बाबला तला में आकर बैठे हैं। अभयदा, ब्रजेंदा, धीरेंदा, चतुर्भुजदा, गिरिंदा, हेमकेशदा, काशीश्वरदा, क्षितिजदा, जनार्दनदा, अजितदा, आशुभाई, बनबिहारी घोषदा, बनबिहारी सामंतदा, विशुभाईदा, विनयदा, सुधीरदा, बंकिमदा, बंकिम दासदा, मनोरंजनदा, मनीन्द्रदा, किरणदा, मनमददा, बारिंदा, गुरुदासदा, सत्येनदा, शशांकदा, आशुदा, आशु बंदोपाध्यायदा, नरेनदा, खगेनदा, प्रमोददा, भजहरिदा, विजयदा, सुनीति दा, ब्रजेंदा, ब्रीरेंदा, विष्णुदा, सहारयदा, मा रामदा, धीरजदा, धुर्जुटिदा, इंदुदा, हिरणमयदा, ज्योतिनदा, नरेशदा, हीरालालदा, जगदिंदुदा, जितेंदा, राधा विनोददा, पशुपतिदा, हरिचरणदा, प्रभातदा, धीरेंदा, जयदा, जगतदा, अभयदा, क्षितिजदा, क्षितिज दासदा, क्षितिज रायदा, निपेंद्रदा, कालिदा, श्रीभूषणदा, केष्टदा, ननिदा, मेघनाथदा, ज्योतिनदा, मनमददा, मृगांकदा, पूर्णदा, सरेंदा, ननिदा, निरोदा, फणिदा, फणि देदा, सुरेंदा, रजनीदा, शैलेशदा, शैलेश बंदोपाध्यायदा, संतोषदा, केदारदा, रमणीदा, सुधीरदा, शीतलदा, शशांकदा, रमनदा,
সরোজ দা, বিশ্বেশ্বর দা, সতীশ দা, সুরেন্দ্রা, ত্রিপুরারি দা, অমূল্য দা, হেমাঙ্গ দা, অনাথ দা, করুণা দা, সুধীর দা, সন্তোষ দা, কানাই দা, প্রতুল দা, হরেরাম দা, সত্য দা, প্রফুল্ল দা, গোকুল দা, সুরেন দা, হরপ্রসন্ন দা, সত্যদা, যতীন দা, ননীদা, গঙ্গাদা, ভোলানাথ দা, যুগল দা, জীবন দা, হেম দা, নরেন দা, রবি দা, শৈলেন দা, যামিনী দা, সুশীল দা, আশু দা, বাসুদেব দা, বিপিন দা, ভূপেশ দা, ক্ষিতিশ দা, যোগেন দা, ধীরেন দা, বিভু দা, গুরুদাস দা, হরলাল দা, জিতেন দা, হিরেন দা, যতীন মুখোপাধ্যায় দা, যতীন দাস দা, যতীন গুহ দা, কান্তি দা, জগৎজ্যোতি দা, মধু দা, নিশি দা, কেশব দা, শিবরাম দা, শশাঙ্ক দাস, শিবকালী দা, সুধীর দা, শরৎ দা, গিরিশ দা, কুমুদ দা, রোহিণী দা, জগদীশ দা, ধীরেন দা, পঞ্চানন দা, সুবোধ দা, প্রিয়নাথ দা, বলরাম দা, বীরেন দা, নিরাপদ দা, যোগেশ্বর দা, নগেন দা, ক্ষেত্র দা, নিখিল দা, মনোরঞ্জন দা, চারু দা, শ্যামাপদ দা, স্বরানন্দ দা, বনচারী দা, অশ্বিনী দা, দুলাল দা, নির্মল দা, ত্রৈলোক্য দা প্রভৃতি অগণিত দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে শ্রী ঠাকুরকে ঘিরে বসেছেন। ये सभी प्रवृत्ति भक्तगण अगणित दादा और माँ के बीच में श्री ठाकुर जी को घेर कर बैठे हैं। নববর্ষ উপলক্ষে এরা এবার বিপুল লোক সমাগম হয়েছে, তাতে শ্রী ঠাকুর খুব খুশি। नववर्ष के उपलक्ष्य में इस बार विपुल लोक समागम हुआ है, इससे श्री ठाकुर जी बहुत खुश हैं। শ্রী ঠাকুর সহাস্যে, এবার লোক কম হয়নি কি কও? श्री ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि इस बार लोगों की संख्या कम नहीं रही, क्या कहते हो? শরৎদা, ক্রমাগত লোক আসছে, আরো অনেক লোক আসবে। शरद ने कहा कि लोग लगातार आ रहे हैं, अभी और भी बहुत आएंगे। श्री ठाकुर, लोग বেশি হলে আমার খুব ভালো লাগে। श्री ठाकुर जी कहने लगे, जब लोग अधिक आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, তবে আস্তে আস্তে আবার যেমন ফাঁকা হয়ে যায়, তখন কেবল মনে হয় আবার কবে সবাইকে পাবো। फिर ठाकुर जी कहने लगे कि लेकिन जब धीरे धीरे सब चले जाते हैं, तब मन में बस यही लगता है फिर कब सबसे मिल पाऊंगा। लोकेर উপর नेशा আমার কিছুতেই কমে না। लोगों के प्रति मेरा मोह किसी भी तरह कम नहीं होता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। अपने नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग का पाठ बांग्ला में करके उसका जो है हिंदी में अनुवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं कुछ जो अंश है, जो मेन अंश है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं उनको। श्री ठाकुर जी ने बातचीत के क्रम में बोल रहे यहाँ पर कि जो धर्म में दो बातें होती हैं, एक डिवाइन जो देवी होता है, भागवत होता है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, और दूसरी है डिस्क्रीट माने विशिष्ट, अर्थात देश काल और पात्र के अनुसार व्यवस्था। जैसे किसी भी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि शराब पीना नहीं चाहिए, तो ठाकुर जी ने उसका एग्जाम्पल दिया है कि जो देश काल पात्र के अनुसार जो कैसे वो चेंजेज हो सकता है, इसमें ठाकुर जी ने मिर्च खाने का और जो शराब का एग्जाम्पल दिया है। मैंने एग्जाम्पल देके जो है ठाकुर जी ने समझाया है कि जो डिवाइन और डिस्क्रीट धर्म में क्या अंतर है ना। और फिर जो है ठाकुर जी जो है बोले हैं कि जो विशिष्ट में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन होना भी चाहिए, लेकिन यह डिवाइन के अनुरूप होना चाहिए। तो विशिष्ट में जो परिवर्तन कर रहे हैं डिवाइन के अनुरूप होना चाहिए। और इसके बाद ठाकुर जी जो एक बुक मंगाए हैं, है ना, मुस्तफा चरित बुक का नाम है, उसका कुछ अंश पाठ करने को बोले हैं। और उसका अंश में बोले हैं कि क्या लिखा है, इसका साम्यवाद से क्या संबंध है। समाज की उन्नति के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार उसकी उन्नति जुड़ी रहती, यही तो धर्म का अर्थ है। इसके बाद जो ठाकुर जी ने कृष्णोदा ने जो बहुत सारे जो ऋत्विक अधिवेशन हुआ है उसमें बहुत सारे दादा लोग आए हैं, उसका विवरण है। और लास्ट में ठाकुर जी जो बहुत सारे लोग जो आए से ठाकुर जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद जो मैं आज के आलोचक जो फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय दिनेश खांडवाल दास
अनुरोध करता हूँ दादा कि आज के विषय वस्तु पर आप जो आलोचना करें 12 मिनट के लिए। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। तो दादा आज के प्रसंग में तो मुझे इतना समझ में आया कि मतलब आज के प्रसंग में ठाकुर जी ने कहा है कि धर्म के दो पहलू रहते हैं, एक डिवाइन और एक डिस्क्रीट। तो डिवाइन मतलब भगवत जिसका कोई परिवर्तन नहीं है, और डिस्क्रीट मतलब वो जो स्थान काल और पात्र के हिसाब से चेंजेस रहता है। इसके अलावा ठाकुर जी ने दो इसके एग्जाम्पल दिए हैं। तो एग्जाम्पल में ठाकुर जी ने बोला है कि अगर मतलब शराब का अगर एग्जाम्पल दिया है ठाकुर जी ने कि मतलब ऐसी भी कोई परिस्थिति जीवन में आ सकती है जिससे हम मतलब अल्कोहल लेके हमारे कोई बॉडी का कोई मतलब मेडिसिन के रूप में वो काम करे। मतलब ऐसा रिकमेंड अगर मतलब ऐसा अगर कुछ परिस्थिति हुई तो फिर ठाकुर जी ने बोला है कि इसके बाद मतलब मिर्ची का एग्जांपल दिया है कि हमारे यहाँ पर मिर्ची मतलब खाया नहीं जाता। और फिर मतलब मद्रास की साइड में मिर्ची को एक मतलब खाने से मतलब पेट की जितनी बीमारी रहती है वो क्लियर होती है। इसके लिए वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित मिर्ची मतलब खाना ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि मतलब जो मतलब स्थान, काल और पात्र के हिसाब से जो चेंज होता है, जैसे कि अगर किसी को अगर कोई मतलब मतलब अगर कोई एक पेशेंट है, उसको प्रोटीन की बॉडी में कमी है, तो वो अगर डॉक्टर वगैरह के पास जाएगा, नहीं तो किसके पास भी अगर जाएगा, तो उन लोग क्या बोलेंगे कि आप नॉन-वेज खाइए, नहीं तो ऐसे कोई चीज़ खाइए जिससे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादातर बढ़े। लेकिन पर उसे यहाँ पर ये मतलब आइडेंटिफ़ाई करना है कि मैं कौन सी चीज़ करूँगा जिससे कि वो धर्मप्रद रहे, कि वो मतलब ऐसा ना हो कि वो किसी जीव को मार रहा है, फिर वो प्रोटीन खा रहा है, मतलब ऐसा कर रहा है। हमें उसे ये ध्यान देना होगा कि मतलब वो चीज़ धर्मप्रद कैसे रहे। तो उसे ऐसी चीज़ों से प्रोटीन का सोर्स बनाना चाहिए जिससे कि दूसरे को किसको भी हानि ना हो, और उसे प्रोटीन भी प्रॉपर सफिशिएंट मिल जाए उसके बॉडी में। तो इसके लिए वो पनीर वगैरह, नहीं तो दूध जैसे भी वो सब चीज़ें वो ग्रहण कर सकता है। तो हमें इसमें ठाकुर जी ने यही बोला है कि हमें मतलब ऐसा करना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रीट जो मतलब वो ऐसा करना पड़ेगा कि वो मतलब मतलब धर्मप्रद हो। मतलब भगवान के मतलब अनुसार वो चले, ऐसा। मतलब डिस्क्रीट में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन होना भी चाहिए, लेकिन वह डिवाइन के अनुरूप होना चाहिए। तो वो मतलब उसके अनुरूप हो, मतलब धर्म के अनुरूप हो। फिर आगे आगे वही फिर ठाकुर जी ने फिर एक मतलब बुक लाने बोला है, मुस्तफ़ा चरित्र करके। फिर उसमें उन्होंने मतलब पढ़ के मतलब वो बताया गया है कि अगर एक पर्टिकुलर मतलब सामाजिक उन्नति अगर होता है, तो उससे ही हम एक मतलब व्यक्तिगत उन्नति भी उससे ही जड़ित है। ठाकुर जी ने ये यहाँ पर बताया है। और ये सामाजिक उन्नति किस चीज़ पे रहता है? जैसे कि हम मतलब सुप्रजनन मतलब विवाह से हो गया, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि मतलब एक पूरा मतलब सामाजिक उन्नति होता है, और उससे ही हर एक व्यक्ति के अंदर फिर वो मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फिर आगे फिर वही प्रसंग फिर गया है, आगे बढ़ा है प्रसंग कि ऋतिक सम्मेलनी है। तो फिर 28th ऋतिक सम्मेलनी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे इतने सारे लोगों को देख के मतलब खुशी होती है। फिर यहाँ पर भी ये चीज़ आ जाता है कि ठाकुर जी मतलब कितने लोगों से प्यार करते हैं, हमें इससे ये इतना क्लियर होता है कि अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि लोग डीपी वर्क के लिए मतलब देवघर से निर्देश आ रहा है। तो वो निर्देश ऐसे ही नहीं आ जा रहा है, वो निर्देश ठाकुर जी की ही इच्छा है कि लोग कितने ठाकुर जी को लेके चले आगे। तो इसके लिए आज की तारीख में डीपी वर्क का निर्देश आ रहा है। हमें ये ध्यान देना है कि हम वो डीपी वर्क कितना कर पा रहे हैं, और लोगों को कितना ठाकुर जी के पास ला पा रहे हैं, और लोगों को कितना जोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नए लोगों को लाना है, जितने लोगों ने लेके वो चीज़ को मतलब अभी मतलब कर नहीं पा रहे, कुछ मतलब इश्यूज़ की वज़ह से, कुछ मतलब सेल्फ प्रॉब्लम की वज़ह से कुछ कर नहीं पा रहे। तो हमें ऐसा ट्राई करना पड़ेगा कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ठाकुर जी के इसमें लाना है। और जितने लोगों को हम ठाकुर जी के यहाँ मतलब भावधारा में और इसमें मतलब ला पाएँगे, ये मतलब ठाकुर जी के मतलब आइडियोलॉजी के अनुसार उन लोगों को जितना हम लोग वो कर पाएँगे, उतना ही हमें ऐसा सोचना होगा कि ठाकुर जी खुश हो रहे हैं और आचार्य भी खुश हो रहे हैं, और इसमें ही हमारा भी मंगल निहित है, और जो सामने वाला व्यक्ति आएगा उसका भी मंगल निहित है। तो हमें ऐसा ट्राई करना पड़ेगा कि हमें ये करेंगे तो अच्छा होगा। फिर ये भी एक यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ठाकुर जी के पास इतने सारे लोग कैसे आ रहे थे, और हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? हमारे पास इसलिए नहीं आ पा रहे कि हम लोगों का मतलब
हो उठने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। हो उठने की कोशिश क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम दूसरे की बातें मतलब दूसरे का दुःख मैं क्यों सुनूँ? मतलब मुझे सुन के उससे कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होगा, मतलब मुझे इससे कुछ मतलब वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं उसकी बातें नहीं सुनूँगा, उसकी वो नहीं करूँगा, चीज़ें नहीं करूँगा। हमें लोगों के दुःख सुनना पड़ेगा और उसके साथ-साथ उन्हें प्रेम देना पड़ेगा। अगर हम लोगों को एक मतलब पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेम नहीं देंगे, तो फिर वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि हाँ, ये मुझसे इतना प्रेम करता है ये इंसान और मैं इसके साथ रहूँ, नहीं तो इसकी बातें सुनूँ। तो हमें उतने मतलब मात्रा में प्रेम देना पड़ेगा जिससे कि लोग हमारे साथ आ सके और हमारे साथ जुड़ सके और हम आगे बढ़ सके। फिर देखना होगा कि उसके जीवन में क्या-क्या चल रहा है। उसको अगर हम सॉल्यूशन अगर नहीं दे पाए, तो एट लीस्ट उसको मतलब सांत्वना दे सकते हैं कि हाँ, मतलब तुम ऐसे-ऐसे करो, मतलब ये टाइम तो कट जाएगा, फिर आगे जाके अच्छा ही होने वाला है। ऐसे बोल सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि लोगों का हम कितना हो सकते हैं और और लोगों को अगर अगर हम कोई खराब चीज़ देखते हैं, तो हमें बाहर जाके उसका आलोचना करके उसके मतलब द 10 लोगों को और उसके प्रति खराब नहीं कर देना है। हमें देखना है कि वो कैसे मतलब हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके उसके मतलब जो भी मतलब खराब चीज़ें हैं उसको ठीक करना है। अगर हम वो ठीक नहीं कर पा रहे, तो हमारा कोई मतलब हक नहीं बनता कि हम जाके बाहर मतलब दूसरे लोगों को बताएँ कि वो व्यक्ति ऐसा मतलब ये करता है, खराब चीज़ें करता है, वो करता है। हमें देखना होगा कि हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो बस दादा आज के प्रसंग में तो मुझे इतना ही समझा है और इतना ही मैं रिलेट कर पाया हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने जो है प्रयास किया डिवाइन और डिस्क्रीट जो धर्म है का रास्ता है डिफरेंट, तो उसको जो है समझाने का प्रयत्न किया। और आपने जो और बाद में जो बोला कि ठाकुर जी जो खुश होते हैं, ठाकुर जी के पास जो बहुत सारे आदमी आए हैं तो बहुत खुश हुए ठाकुर जी। तो इससे है कि ठाकुर जी को मनुष्य की चाहत रहती है, मनुष्य से प्रेम करते हैं। और जो है उसी तरह से जो है आज भी जो है आचार्य देव जो है जो भी काम दिए हैं डीपी वर्क जो मनुष्य से जोड़ने की बात है, तो बहुत सुंदर दादा आपने आलोचना किया। अभी मैं यहाँ पर जो है एक लगता है कि नए, मुझे लगता है ऐसा माया श्रीवास्तव करके नाम से जुड़े हैं। माया श्रीवास्तव नहीं विजय दा, दादा आप पर। ना खाली नाम हाँ लेके वेलकम कर दीजिए, बाद में आलोचना हाँ होने हाँ के फिर ये करें, ठीक है हाँ ना? ठीक है। तो माया श्रीवास्तव जो नाम से जुड़े मैं वेलकम करता हूँ इस ग्रुप में। और अभी जो आगे जो है नेक्स्ट आलोचक वैशाली विश्वकर्मा माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ इस विषय वस्तु पर जो है 12 मिनट आप आलोचना करें। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये ठाकुर की नीतियाँ बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी वाकई में ठाकुर ने कितना फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया है कि कई बार होता ना, ज्यादातर सुनते हैं कि गांव के या हर जगह, गांव में क्या हर जगह लोगों की मानसिकता कुछ कुछ बातें हमारे इसी रूढ़िवादी जिसको कहते हैं, रूढ़िवादी मतलब एकदम रिजिड, ये होना है मतलब यही होना है, नहीं हुआ तो फिर वो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ठाकुर कितने अच्छे से बोले हैं, धर्म में धर्म यानी कि जो धारण करे, धारण करके प्रति व्यक्ति का उन्नति हो, कम से कम जीवन बचा रहे। ठाकुर ने जो सबसे पहले हमारे लिए इष्टवृत्ति दिया है जीवन को बचाने के लिए, जीवन है तो उसके आगे हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, जीवन होगा तभी तो कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर धर्म में भी ठाकुर बोले हैं दो तरह की बातें होती हैं। एक वो जो सदा स्थिर रहती हैं, जो समय और स्थान के अनुसार भी कभी बदलती नहीं है, जो देवी है अर्थात जो भगवान का है, डिवाइन है, वो तो हमारा स्थिर है। लेकिन दूसरा जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, कब? समय के अनुसार और स्थान के अनुसार। खास करके हमारा हम देखेंगे भारत देश में इतना हर राज्य में अलग अलग तरह का जलवायु है, अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह के, इसी के कारण वहां का लोगों का अलग अलग कल्चर है, लोगों का अलग अलग तरह का नियम है। समय और ऋतु के अनुसार त्योहार के रूप में वैज्ञानिक ही है, लेकिन
जैसे आसाम में बिहू मनाते हैं, यहाँ पर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, लेकिन ये भी ऋतु परिवर्तन के अनुसार ही मनाया जाता है। अब यहाँ का जो ऋतु है, यहाँ पे मौसम अलग है। हम देखेंगे बॉम्बे का मौसम अलग है, राजस्थान का मौसम अलग है, पंजाब दिल्ली का क्लाइमेट एकदम अलग है। तो जहाँ जैसा क्लाइमेट है वहाँ के अनुसार हमें जीवित रहना है। अकॉर्डिंगली, वहाँ के अकॉर्डिंग हमको अपने आप को एडॉप्ट करना पड़ता है। मौसम के अनुसार हमें हमारा खान पान बदलना पड़ता है। बॉम्बे में खास करके मैंने देखा, वहां सदा 12 महीने एक जैसा ही मौसम रहता है। 12 महीने इतनी बारिश में भी पंखा लगता ही है, एसी लगते ही, वहां का मौसम ठंडी होता ही नहीं है। लेकिन बॉम्बे के बाहर यदि जाएंगे, दिल्ली आ जाएं या फिर हम आसाम आ जाएं, एमपी यूपी चले जाएं, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। गर्मी बहुत एक्सट्रीम है, ठंडी भी बहुत एक्सट्रीम होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मौसम अलग है, लोगों का खान पान अलग होगा। और हमारे जो ऋषि मुनि या सनातन है, उन लोगों ने पहले हम देखते इतने अलग अलग जो महापुरुष अवतरित हुए हैं, अलग अलग स्थान पर हुए हैं, वो उस स्थान के अनुसार वहां के लोगों को कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ परंपरा के रूप में वो लोगों को एक आदतें डाल के गए हैं कि इस ऋतु में या इस तिथि पर, इस महीने में जो भी हमारा होता है, उस महीने के इस तिथि पर ये वाला परंपरा करना ही है, ये वाला भोग लगाना है और ये खाना है। जैसे तिल गुड़ आता है, संक्रांति आती, ठंडी होती है, उस समय अब जहाँ पे ठंडी नहीं है वहां पर, लेकिन आसाम में मौसम ठंडा होता है, तो यहाँ पर तिल गुड़ नारियल तेल की चीजें, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें एक तरह से स्वास्थ्य के लिए ये सही होता है। उसको हमारे ऋषि मुनि ने कुछ न कुछ धर्म या परंपरा से जोड़ दिया है, लेकिन सबके पीछे वैज्ञानिक कारण है। अब यही बात हम देखेंगे कि राजस्थान तरफ जो होगा, वहां के जो भी महापुरुष हैं, वहां के महापुरुष ने कुछ अलग परंपरा वहां के लोगों के लिए बना के गए हैं। लेकिन अब पहले तो लोग ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम स्थानांतरित होते थे। आजकल तो बिल्कुल एक्सट्रीम हमारा ट्रांसफर होता है। इंडिया से लोगों का सीधे अमेरिका ट्रांसफर हो जाता है। वहां का बिल्कुल जलवायु अलग है, खान पान अलग है। अब जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वहां के लोगों की परंपरा अलग है। लेकिन वहां पर भी लोगों को सरवाइव तो करना है, जिंदा तो रहना है। ठाकुर ने कहीं पर भी एकदम रिजिड होकर नहीं कहा कि ये मतलब यही हो, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, इस तरह एकदम रिजिड होकर। हाँ, इसलिए ठाकुर का जो निर्देश है वो भी एक तो कॉमन होता है, दूसरा 1 to 1 होता है। ठाकुर के पास हम जब भी आशीर्वाद लेने जाते हैं, आचार्य दादा के पास, वो हर व्यक्ति को अलग अलग आशीर्वाद करते हैं। एक व्यक्ति को कुछ कहेंगे तो दूसरे को कुछ और कहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के संस्कार, उसका जो शारीरिक है वो अलग अलग होता है। तो एक व्यक्ति के लिए जो आदेश या आशीर्वाद है वो दूसरों के लिए नहीं भी हो सकता है। तो यही है जो स्थान और समय के अनुसार और इवन व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। लेकिन एक जो है सदा स्थिर रहेगा, जिसे इष्ट प्रति करना ही है। अब उसके लिए ठाकुर बोले हैं कि अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले करना है। लेकिन जो नहीं उठ पाते हैं, कुछ लोगों का, जैसे ठाकुर के टाइम भी एक दादा थे, उनका नाइट ड्यूटी रहता था, तो वो आते ही 2:30 बजे थे और 2:30 बजे आकर के सो जाना होता था उनको। फिर सुबह सुबह 4 बजे नींद खुला नहीं खुल पाता था। तो वो सोचते थे कि अभी क्या करें, 2 बजे 2:30 बजे मन में उनको ऐसा आता था कि मैं करूं ना करूं। अब कर तो लेते थे कि फिर सवेरा बहुत लेट हो जाएगा, लेट करने से थोड़ा जल्दी कर लें। तो एक बार ऐसे ही ठाकुर के पास बैठे थे, मन में सोच रहे थे मैं ठाकुर से पूछूं कि मैं रात को कर लेता हूँ, वो ठीक है क्या? लेकिन एक डेफिनेट टाइम पे ही करते हैं वो प्रतिदिन, रात को 2 या 2:30 बजे, कुछ एग्जैक्टली मैं फिगर शायद गड़बड़ होगा, मैं माफी चाहती हूँ, बस जिस्ट बता रही हूँ। तो उसके बारे में फिर ठाकुर ऐसे बात करते करते बोलते हैं, आमी चिर जागृत,
अर्थात वो कहते हैं ठाकुर, मैं सदा जागृत हूँ। वाकई में ठाकुर रात हो दिन हो, शारीरिक रूप से लगता था कि लेटे हैं, विश्राम करें, लेकिन ठाकुर को हम रात को भी पुकारेंगे, तकलीफ होती व्यक्ति को तो क्या नहीं जाएंगे। द्रौपदी ने जब पुकारी थी वो किस हालत में थी, रजस्वला हालत में थी, तब भी ईश्वर को पुकारी, वो तब भी दौड़ के उसकी मदद के लिए गए हैं। तो ठाकुर हर समय मौजूद रहते हैं। और वो दादा को फिर मन में तसल्ली हुआ। ऐसी इष्टवृत्ति को लेकर भी धृतिमान दादा से कुछ सवाल ऐसे हम लोग करते हैं। सभी लोगों का अलग अलग मन में रहता है, ऐसा वैसा। एक बात जो ठाकुर बोले और धृतिमान दादा भी बताए हैं, देखो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच भाव अलग अलग होता है। ठाकुर भाव ही ग्रहण करते हैं। आप छोटी छोटी सी बातों को दूसरों की सुनकर मन में ग्रंथियां ना बनाओ। ये मन में व्यक्ति की घुटन ना रहे। जो भी करे भाव के साथ करे। आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ठाकुर वो नहीं देखते, वो नहीं लेते। बस वो आप किस भाव से दे रहे, ठाकुर झोली फैलाकर उस भाव को स्वीकार करते हैं। ऐसे कई बार जैसे ठाकुर के पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं, पहले भी आते थे, तो कोई कोई कितना कुछ लेके आया है। एक बार एक माँ अपनी बेचारी पुराना सा कपड़े में कुछ थोड़ा बहुत उनके पास रहा होगा, बहुत संभाल के लपेट के, जैसे सुदामा थोड़ा सा चावल अपने चना लेकर के कृष्ण जी के पास गए थे। कृष्ण ने कितने प्यार से, इतना आनंद से, जैसे उन्हें पता नहीं कौन सा अमृत का स्वाद आ रहा था, इतना भाव से लिए जा रहे थे। और जितना भाव से ले रहे उतना मन से उनको आशीर्वाद और वरदान जैसे वो दिए जा रहे थे। तो वैसे ही जो ठाकुर के पास हम देते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, किस भाव से उन्हें देते हैं, वो भाव ठाकुर ग्रहण करते हैं। ठाकुर तो बोले कुछ नहीं हो तो हाथ में हवा से भी इष्टवृत्ति कर सकते हो। मन में ये भाव मत लो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। करने का रास्ता ढूंढना है, जीवित रहना है, बचे रहना है, ठाकुर के रास्ते पे चलना है, देवीय मार्ग पे बने रहना है, उसका रास्ता अपनाना है। ना करने का बहाना ढूंढकर या मन में एक घुटन लेकर के इंसान को, क्योंकि मन में भी तो ठाकुर है, मन में घुटन होने से भी ठाकुर को तकलीफ होती है। मन में घुटन ना करे, ये क्या करे, वो क्या करे, ना करने का बहाना लेकर मन को विचलित ना करे। जहां भी है, जिस परिस्थिति में है, वहां पर क्या बेस्ट किया जा सकता है। एक घटना याद आती है। एक बार एक दादा थे, उन्होंने भी यही पूछा कि वो भी मतलब दीक्षा लिए थे, वो कुछ भी ऐसा मतलब मदिरा पान नॉनवेज कुछ नहीं खाते करते थे। और उन्होंने कहा कि उनका पोस्टिंग एक बहुत मतलब इसमें थे, आर्मी वगैरह में, कहीं सेना में थे, पोस्टिंग आया था उनका एकदम पहाड़ी इलाका पर, जो बिल्कुल बर्फीला इलाका है। वहां पर तो पानी भी नहीं रहता और इतना माइनस में टेम्परेचर है। वहां पर उन्हें रहना है, वहां भी ठाकुर का नाम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रहने के लिए कुछ न कुछ अपने शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। अब उनका मन तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए जब पूछते हैं तो ठाकुर वही जो यहाँ पर बोले हैं, यदि जीवित रहने के लिए एज अ मेडिसिन बोले, या जीवन को बचाए रखने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए यदि आपको कुछ लेना पड़ सकता है, तो उसमें पाप नहीं है। कई बार ठाकुर ने हर जगह, इसलिए शिशु प्रजापति या बहुत सारे प्रायश्चित, बाकी लोग देखते हैं, हमारे यहाँ भी गांव के लोग जो मानते हैं नहीं करा तो पाप पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में भी मैं बहुत सुनती आई हूँ, ये करा तो होगा, ये नहीं करा तो ये पाप पड़ेगा, वो नहीं करा तो वो पाप होगा। मतलब लोग इतना मन कुंठित होकर के कर देते हैं। लेकिन ठाकुर ने कितना सुंदर से सत्यानुसरण में भी लिखे हैं, तुमने चाहे जो भी किया हो, ब्रह्म हत्या, जीव हत्या वगैरह वगैरह, जो भी पाप किया हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सबको माफ कर दूंगा। लेकिन आप यदि, उद्देश्य क्या है,
आपने जो भी किया उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है वो मायने रखता है। आपने अपनी स्वाद इंद्रिय या प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उसे ग्रहण नहीं किया है। आपने अपने आप को या किसी को बचाने के लिए, जीवित बने रहने के लिए बिना अपना धर्म को तोड़े छोड़े आपने उन्हें भोग लगाकर जब उसे स्वीकार किया है, तो आपको उसमें बने रहने के लिए ये बदल सकते हैं। इसमें कुछ मन में दुविधा लेने वाली बात नहीं है। ऐसे जैसे कुछ और ऐसी घटना है। यहाँ पर आसाम का भी एक दादा थे। आसाम एक अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में हर तरह का सेवन किया जाता है, हर तरह का मांस का भोग भी लगाते हैं, क्योंकि वहां के जो भी गांव के देवी देवता होंगे पता नहीं। यहाँ भी इवन मैं आई थी आसाम में, हमारे यहाँ भी एक जंगल की पूजा करते हैं। वो जंगल की पूजा में बहुत सारा बलि चढ़ाया जाता है, 5 जीवों का बलि चढ़ाते हैं। लेकिन अभी पिछले 3 साल से मैं देखी हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं आई थी, पहली बार तो यही था, मैं और मेरे पति, हम लोग सिर्फ आदमी लोग ही जाते हैं, वहां महिलाओं का जाना वर्जित है। तो वहां पर गांव के बहुत सारे पुरुष लोग जा करके कुछ पूजा करके भोग बलि चढ़ा के आते हैं। लेकिन गांव में अभी बहुत सारे लोग दीक्षित और स्वस्थनी भी हो गए हैं। और गांव के जो बुजुर्ग हैं उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि उस समय में जब इतना ये नहीं था, उस समय में जानवरों को भी लोग खाते थे। अरब तरफ में देखेंगे वहां मिट्टी नहीं है, वेजिटेशन है ही नहीं, वहां सरवाइव करने के लिए लोगों को मांस खाना पड़ता था, वहां हरा भरा है ही नहीं। वहां के लिए जो महापुरुष ने, वहां भी लोग जीवित रहे, उनके लिए कुछ नियम होंगे, वहां पर ये आजादी होगी। लेकिन वही लोग जब आ करके हरा भरा धरती पर शस्य श्यामला में रहेंगे और वहां ढूंढेंगे मांस मच्छी, तो वो कैसे चलेगा। यहाँ के क्लाइमेट में यदि वैसा सेवन करेंगे तो वही दिक्कतें हो जाएंगी। तो जिस जगह है, समय और स्थान के अनुसार व्यवस्था कैसी है वैसा स्वीकार करना पड़ता है। हमारा जो ठाकुर ने आचार्य परंपरा दिए हैं, आचार्य परंपरा में वर्तमान आचार्य देव हमारे कुछ कुछ नियम में परिवर्तन करते आ रहे हैं, लेकिन देवीय नियम को बदला नहीं है, ठाकुर का नियम बदला नहीं है। मंदिर को चलाना है, पर मंदिर को चलाने के जो नियम है, अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले ग्रुप में देख रही थी, और अभी आचार्य दादा ने भी लिखित में कुछ नियम सब जगह दिया है कि मंदिर को चलाने के लिए क्या क्या होंगे, वहां के पुजारी के लिए क्या नियम है, वहां के जो मंदिर मेंटेनेंस करने वाले मैनेजर के लिए क्या नियम है, बाकी दादा माओ के लिए क्या करणीय है। कुछ बाध्य नहीं, लेकिन करणीय जो है, आचार्य दादा ने समय समय पर, क्योंकि अब समय बदल गया है, पहले के समय में लोगों के भाव में थोड़ा अंतर था, अब में थोड़ा और अलग अंतर है। थोड़ा लोग पहले मतलब बिना सवाल किए ठाकुर की बातों को मान लेते थे, ईश्वर की बातों को मान लेते थे। आजकल लोग बुद्धिजीवी बहुत ज्यादा हो गए, ज्ञानी तो नहीं लेकिन हाँ बुद्धिजीवी हो गए हैं। हर बात में सवाल करते, हर बात में उनको एविडेंस चाहिए। तो ठाकुर भी लिखित में बहुत सारे नियम इसलिए दिए हैं कि लोगों को मन में, ये जो भी मन में तो नहीं, मस्तिष्क में जो गुत्थियां होती है उनका उन्हें समाधान मिल जाए। तो समय और स्थान के अनुसार आजकल हम जब मिलते हैं, हर राज्य में हर राज्य के लोग हैं। हम देखते हैं आसाम में भी मैं देखती हूँ बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे स्टेट के लोग हैं। अब इन सब लोगों के एक साथ मिलने पर वाकई में थोड़ा बहुत अंतर तो होगा, उनकी बातों में, व्यवहार में, चाल चलन, खान पान में, वो लेकिन समय के साथ हमें सबको स्वीकार करना है। और यही बातें समझते हुए, समझाते हुए, उन्हें समझ में आ भी जाता है, नहीं भी हो तो संपर्क में रहकर लोगों को संगत से समझ में आ ही जाता है कि हमारी देवीय चीजों को हमें छोड़ना नहीं है। हमारी जो सनातन है, सनातन को हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन समय स्थान के अनुसार करना पड़े, वो करके हमें उन्हें लेकर चलना है। क्योंकि नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं कुछ दिन पहले रामानुजन का मूवी आ रहा था, रामानुजन तो मतलब साउथ इंडियन और प्योर ब्राह्मण व्यक्ति थे, प्योर वेजिटेरियन थे, बहुत माताजी नियम पालन करने वाले,
और अमेरिका में जाके उन्हें रहना पड़ा आउट ऑफ इंडिया। वहां पर के लोग समझ ही नहीं पाते थे वेज और प्योर वेज क्या है। वो बहुत स्ट्रगल करके अपने स्वास्थ्य इतना खराब हो गया। अब कहते हैं कि वो ज्यादा जीवित उनकी आयु नहीं थी, लेकिन जो हमारे लिए एक मतलब एक धरोहर थे, इतना ज्ञान था उनमें और बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन दे नहीं पाए। कारण वही कि वो कुछ चीजों को बदल नहीं पाए। अब वो चीजें सत्ता जीवन को बचाने के लिए, लेकिन जब व्यक्ति ही नहीं बचेगा, ठाकुर को कितना तकलीफ होता है। और ठाकुर व्यक्ति के ही लोभी है। मनुष्य, ठाकुर को मनुष्य ही चाहिए। कोरोना टाइम में भी ठाकुर जो हमारे आचार्य दादा अबिन दादा इतना दुखी होके, पूज्यपाद दादा थे उस समय, उनकी बोली जो थी इतना दुखी होके बोल रहे थे, मंदिर इतना भरा रहता है, उन्हें भरा भरा लोगों के हंसते हुए चेहरे देखने की आदत है। मंदिर पूरा खाली देखकर इतना व्याकुल रहते थे, इतना दुखी उदासीन आचार्य दादा भी थे, क्योंकि मनुष्य नहीं दिख रहा, इतना मन दुखी होता था। और वही ठाकुर कह रहे हैं कि मनुष्य रहे, परिवर्तन तो ठाकुर की संगत में हो ही जाएगा। हम लोगों का हुआ है, कलयुग से सतयुग में ठाकुर ने इसी जीवन में ला दिया है, लेकिन लोग बचे, लोगों का जीवन बना रहे, परिवर्तन भी हो ही जाएगा ठाकुर की संगत में। मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। कुछ भाव के साथ इधर उधर कुछ बातों में हुआ हो तो मैं माफी चाहती हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आपने बहुत अच्छी तरीके से जो आज का विषय वस्तु है, जो दैवीय और विशिष्ट, जो उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दे के आपने समझाने का कोशिश किया है। क्योंकि धर्म में ठाकुर जी धर्म का डेफिनेशन ही दिए हैं, बचना बढ़ना। तो बचना पहले जो है इम्पोर्टेंट है, और बचने के लिए अपने जीवन अस्तित्व को बचाना जो है पहले जरूरी है। हाँ, लेकिन उसमें आपने जो बोला कि उसमें उद्देश्य क्या है, उसमें ऐसा तो नहीं तो हम स्वाद है, उसमें इंद्रिय तुष्टि है, तो उद्देश्य जो क्लियर होना चाहिए। तो और जो है, और कुछ भी कर रहे हैं उसमें दैवीय जो भावना है उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे जो डिफरेंट क्लाइमेट, जैसे शशिकांत दाई बोलते हैं कि जो चर्च में जो है शू पहन के जाते हैं विदेशों में, तो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत माइनस है तो वहाँ ये लागू है। लेकिन वही फिर हम अगर इंडिया में वही चीज अडॉप्ट करते हैं तो देश काल पात्र के अनुसार जो है वो चेंजेस करना है। तो बहुत सुंदर माँ। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा जो है आप लास्ट तक जो इस आलोचना को आगे बढ़ावें। जय गुरु। आज का विषय वस्तु सूरजदा बहुत सुंदर भाव से पढ़े हैं, तो समझ में आ रहा था। जब मैं देखा जो सेकेंड पेज में बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, तो माइंड में सिग्नल आ रहा था इसको स्किप कर दो। बट मैं देखा जे हमारा श्रद्धेय प्रफुल्ल दा, जो मेरा हिसाब से तो व्यासदेव है, और गणेश जी तो बोलोगे तो अत्युक्ति नहीं होगा। इतना सारा भक्त लोग जो आए थे श्री ठाकुर जी के पास, सबका नाम लिखे विथ ही सरनेम। तो उसमें 3-4 लोग को, एक तो जतिन दास दा को हमारा सौभाग्य है वह मिलने के लिए, सेवा देने के लिए, बातें करने के लिए, बहुत सारी बातें मैं भुवनेश्वर मंदिर में सुना था उनसे। अर्ली स्टेज मेरा जब दीक्षा हुआ था। तो आज जो विषय वस्तु है वो दिनेश दा और वैशाली माँ सुंदर भाव से आलोचना किए हैं, प्रयास किए हैं। उसमें 1-2 पॉइंट जो है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। एक पॉइंट है, जब लोग अधिक आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनको खुश देने के लिए, खुशी करने के लिए एक ही मात्र है, उनके साथ लोग को अटैच करना, उनके पास लोग लेके जाना। मेरा एक हैबिट है, मैं महाराष्ट्र से कुछ लोग का टिकट करता हूँ, वो समुदाय को लेके देवघर जाता हूँ। ये एवरी ईयर 2-3 साल से प्रैक्टिस चल रहा है। उनके पास, आचार्य के पास और ठाकुर जी के पास कुछ लोग को लेके जाना, उससे आनंदित होता है। उनका विरक्ति क्या है? उनका विरक्ति है लोग चले जाना।
जब उनको पूछा जा रहा है, पैरीदा पूछ रहे, जब नहाना का समय हो गया मैं श्रद्धा से, तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि इतना सारा लोग उनके साथ है, उत्सव का समय है। तो यही निशा मुझे लग गया अभी कुछ दिन से, वो महाराष्ट्र उत्सव हो, वो पालावा में सत्संग हो, कहीं पे भी हो, एटलीस्ट मेरा क्या प्रयास है, मैं उनके साथ कपटता नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रह के सत्संग होगा, मैं किसी को बुलाया नहीं, जुक्त नहीं करवाया। इसीलिए कल प्रदीप भाई को मैं बता, प्रदीप विश्वासता को बोल रहा था, जे मैं सोने तक, उठने से सोने तक मैं अभी जो सत्संग होगा उसके लिए करूँगा, महाराष्ट्र सत्संग के लिए करूँगा, हर व्यक्ति को उनके पास लेके आऊँगा। मेरा टारगेट 500 है। लोग सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, लोग तो 5 लेने के लिए टेंशन है, मेरा 500 है। 500 वाले मैं 1500 लोग को कॉल करूँगा, मेरा गला को खराब कर दूंगा, मेरा शरीर अस्तित्व तो होने दो, बट 500 लोग को लेके जाऊंगा। जुनून होना चाहिए बॉडी में, बातें जब करेंगे लोग प्रभावित हो जाना चाहिए। ये श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, बहुत बड़ा कुछ पॉइंट है आज, ये इतना सहज भाव से मालूम नहीं पड़ेगा ये बातें को, इतना इजी टॉपिक नहीं है आज का डिस्कशन करना। फिर भी प्रयास किए वैशाली माँ, हमारा दिनेश दा, मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जीवन तो उदाहरण, आपका खुद का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो आप एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है, जे ठाकुर जी बोल रहे हैं जे धर्म में 2 बातें हैं, एक होता है डिवाइन, डिवाइन का मतलब भगवत, मतलब शाश्वत चिरंतन सत्य। दूसरा होता है डिस्क्रीट, मतलब विशिष्ट, स्थान काल परिवर्तन में चेंज हो सकता है। किसका बात ना, श्री ठाकुर अनुकूल चित्र व ऋषि व संत व पुरुषोत्तम का बात है, कभी भी चेंज हो सकता है, ये याद रखना। क्योंकि ये टॉपिक आप देखोगे सत्यानुसरण का फर्स्ट पेज में देखोगे तो उसमें है जो डीजेनरेशन का कि ऑन डेवलपमेंट का रीजन है ऋषि को बात देकर ऋषिवाद का उपासना करना। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन बहुत दिन से था, जो ऋषि और ऋषिवाद ये कौन इम्पोर्टेंट है, उनका बातें को मानना इम्पोर्टेंट है कि उनको मानना इम्पोर्टेंट है? तो लोग बोलेंगे तो सेम है, सेम नहीं है। इसीलिए तो ठाकुर जी उधर लिखे और उसको श्री बड़दा ट्रांसलेट किए। The degeneration of humanity began at the moment when the unseen God was made infinite, and the ignoring the seeds, the worship of their saying began. यहाँ पर डिफरेंस कर दिया श्री बड़दा। ऋषि जो है और ऋषि बात सेम नहीं है। ऋषि बात, ऋषि को अटैचमेंट बिना जो भी उपासना करोगे वो व्यर्थ है। समझ में नहीं आ रहा था, यहीं पे श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो बात इजी में है, इजी में ऑलवेज चेंज हो जाएगा। कैसे? एक उदाहरण देता हूं, उसको ओशो बहुत एक्सप्लेन किए हैं जबरदस्त, मैं तो समझ नहीं पा रहा था। ओशो का बुक्स मंगाया, पढ़ रहा था, देन ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को समझने के लिए प्रयास किया। क्योंकि जो छोटा छोटा ऋषि महामुनि आते हैं तो ठाकुर जी को फुलफिल करने के लिए, जितने भी आते हैं, गुरु नानक, गोविंद, ये कबीर आते हैं, तो ठाकुर जी को का बातें को हमको समझने के लिए वो आते हैं। तो मैं जब पढ़ा उनका बुक्स तो समझ में आया। वो बोल रहे हैं कैसे इजी में ऋषि का बातें जो डिस्क्रीट एंड डिवाइन को एक्सप्लेन किए। 2500 साल पहले महावीर जैन बोले जे आप जूता नहीं पहनो सन्यासी लोग को। क्यों? दैट टाइम 100% जो होता था, क्योंकि आविष्कार नहीं होता, चमड़ा से बनता था। तो किलिंग टू एनिमल, किलिंग टू एनीबॉडी उनका आइडियोलॉजी में नहीं है, मतलब डिवाइन वही है, शाश्वत। इसीलिए वो मना कर दिया जूता नहीं पहनने के लिए। आफ्टर 2005 ईयर्स, 2025 अभी चल रहा है, ख्रीष्टपूर्व 500 से आए थे, 3000 साल हो गए, सब 2500 साल हो गया। अभी आचार्य परंपरा का जरूरत है, बट वो स्टिक हो गए। उनका तब मिट्टी का जमीन का रास्ता था,
पैर में प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी कंक्रीट है। मैं देखता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उनका मम्मी गए थे कुछ परिक्रमा में, पूरा छेला पड़ गया था, ब्लीडिंग हो रहा था। बोले ऐसे क्यों कर रहे हो, चप्पल क्यों ना? महावीर जन मना किए। बोला आप देखो क्यों मना किए थे, क्योंकि उसके पीछे रहस्य था, उस टाइम में चमड़ा था। अभी तो चमड़ा नहीं है, प्लास्टिक आ गया, फाइबर आ गया, इवन वुडन भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गया। अभी तो मैक्सिमम लोग बिना चमड़ा का जूता पहनते हैं। दिस इज डिस्क्रीट। तो इसके लिए क्या चाहिए ना, जीवंत आदर्श व आचार्य चाहिए जो उनका आवर्तन में करे। एक बात बोलो, उपजना केंद्र है, बहुत सारा समस्या लगे लोग आते हैं, वो बोलते हैं शशि भाई को पूछने से अलग टाइप का आंसर मिलता है। तो एक व्यक्ति आया तो उसका विभ्रांत था, बोला जूता पहन के शशि भाई स्तुति कर सकता हूँ? तो मैं सुना उसका बात है, बोला मुझे आप केस दीजिए, देन मैं आंसर दूंगा ना। मैं जहाँ पर इंजीनियरिंग काम करता हूँ तो मैं वहाँ पर जूता पहनना अनिवार्य है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम पूरा है, बड़ा फैक्ट्री है और आप बाहर नहीं जा सकते हो दैट टाइम। और मैं क्या करता हूँ, 7-8 बजे स्तुति करता हूँ। तो मैं एक ऋतिक दादा को बोला, तो ऋतिक दादा ऐसे बोले आके घर पे करना। तो मेरा मन नहीं मान रहा है। बोले यही तो व्यतिक्रम है, आप ठाकुर जी को प्रमुख करके जो बातें करोगे तो ठाकुर बोलेंगे, तो शशिकांत दास को प्रमुख करके बातें करोगे तो शशिकांत ही बोलेगा। तो आप इष्टभूति जूता पहन के करिए। वो व्यक्ति को मैं क्यों उसको समझाया, तो क्या आप बाहर नहीं जा सकते ना? एकदम नहीं जा सकता। इधर जाओगे तो इधर गोलमाल हो जाएगा पूरा फैक्ट्री का। तो जूता पहनना है, क्योंकि वाटर बॉडी है, आपको जूता खोलोगे तो आप मरोगे, डेथ होने का चांस है। अभी वो व्यक्ति सूर्योदय के बाद करेगा कि पहले करेगा, वो पोजिशन में है। यहाँ पर आता है डिस्क्रीट एंड डिवाइन। बाद इजिम क्या है, ठाकुर जी क्या चाहते हैं? ठाकुर जी चाह रहे हैं इष्टभूति देना है सूर्योदय से पहले, जीवन सत्ता को बचाने के लिए। अभी जीवन सत्ता को रक्षा करना किसका काम है? ठाकुर जी का काम है कि वो व्यक्ति का काम है? वो व्यक्ति का काम है, ठाकुर जी का काम नहीं है। तो मैं जब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दूंगा तो भी दिक्कत हो जाती है। तो वो व्यक्ति को बोला तुम्हारा सत्ता को बचाने के लिए जो जो जरूरत है, क्या जरूरत है ना, जूता जरूरत है, तो जूता पहनो, इष्टभूति करो। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था उसको जब दे रहा था। जैसे बोल रहा था मुझे, ये जब मैं जूता पहन के दे रहा था, जैसे मुझे लग रहा है मैं नहा धो के दे रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल। अभी कंफर्टेबल में आ गया, जब मैं शरीर को भी बचाया और इस सब बातों को भी रखा। ये तब होगा जब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, नहीं तो आप क्या बोलोगे, जो मन में आएगा आप बोल दोगे, तो फिर इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे परिस्थिति में जहाँ पर जैसे आवश्यकता है तब करना। जैसे मैं चेन्नई में था, मैं आधा केजी मिर्ची लाता था, कभी कभी 1 केजी भी लेके आ जाता था। कभी खाएगा कौन, क्योंकि मार्केट में सब लोग आधा केजी 1 केजी लेके जाते थे। मैं देखा हूँ, मेरे साथ जो भी जाते थे आधा केजी 1 केजी, क्योंकि वहाँ पर मिर्ची नहीं खाओगे तो अमाशय हो जाएगा। वहाँ पर एक भी देखा चीज, रात को दही खाना। उड़ीसा में, बंगाल में दही खाओगे तो नेक्स्ट डे आपको नाक में पानी आ जाएगा। बट मैं चेन्नई देखा अलग टाइप का है, तो वहाँ पर दही खाना ही धर्म है रात को। और मिर्ची, एक बार मैं चेन्नई से बेंगलोर से आ रहा था, आंध्र प्रदेश का एक जगह है, तो वहाँ पर ले लिया बिना कांदा लहसुन गत्ता ले लिया। बट 1 स्पून लेने के बाद मुझे ना इतना बार मुंह धोना पड़ा, क्योंकि इतना मिर्ची रहता है। एक मैंने आधा किलो कॉम्बिनेशन में 250 ग्राम का मिर्ची डालते हैं वो लोग, 1 स्पून भी नहीं खा पाओ। मेरा पड़ोसी कभी जब मैं सिकंदराबाद में था, हैदराबाद सिकंदराबाद में, तब कोई दिया था, मैं चाक लिया था। आपको टॉलरेट नहीं होगा। वो परिस्थिति के हिसाब से धर्म का आचरण करना। यहाँ पर मैं 2-3 चीज बोलूंगा। जो सियाचिन में लोग अपॉइंटमेंट होता है, वहां पर वो मेडिसिन हो गया, शराब उसके लिए मेडिसिन है। बट वो शराब का प्रैक्टिस इधर जब आते हैं छोड़ नहीं पाते हैं। मेरा कुछ दोस्त लोग है जो यूरोप में रहते हैं। मेरा एक दोस्त है पिचिन है, जो गोवा में रहता है। उसका एक दोस्त जहाँ पर वो रहता है, उसका -15 डिग्री टेम्परेचर है। तो -15 डिग्री में चर्च में जब जाएगा वो प्रेयर करने के लिए, तो जूता पहन के ही जाएगा ना, शू पहन के, नहीं उसका तो अस्तित्व नहीं रहेगा।
उतना खोला रहेगा तो बॉडी में पूरा सबका साधन वजन नहीं रहता है। सब नहीं बोलेंगे सब लोग ऋषि बन जाए, बट वो प्रैक्टिस धीरे धीरे फ्लो हुआ इंडिया में। और अभी इंडिया में सारे चर्च में अभी बात हुआ था कि जे हमारा मस्जिद में बिना कांदा लहसुन खा के नमाज पढ़ना होता था, क्योंकि बॉडी गर्म होता था। तो अभी देखो मटन चिकन भी खा के जाके कर रहे हैं मस्जिद में। बट ये चीज मैं जब इंजेक्ट करूंगा कि व्यक्ति के अंदर, ये प्रोफेट को मैं, मेरा प्रोफेट है, मैं कल एक व्यक्ति को लिखा हूँ प्रोफेट श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र, पहली बार लिखा, क्योंकि उसको इंग्लिश बोला ठाकुर क्या है, तो फिर प्रोफेट वर्ड यूज किया, उसको समझ में आया। क्योंकि ये कौन लिखता है? ये लिखता है जब आचार्य देव आगे रहते हैं, आचार्य देव सब काम करवाते हैं। मैं क्यों हिचपिच करूं उनको प्रॉफिट बोलने में? वो तो प्रॉफिट को अवतरण किए, खुद अवतारी है, बट उसको बोलूंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बात आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी जो ठाकुर जी दी है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, शायद ये इग्नोर हो गया। इसलिए डिस्क्रीट विशिष्ट में परिवर्तन होता है। आप सुनिए, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये वाला आप छोड़ दोगे ना, आपका ठाकुर जी का आइडियोलॉजी कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो ठाकुर जी बोलते हैं, मैं बार बार बोलते हैं, लोग समझते नहीं, मैं फिर इनको भेजूंगा। इजिम सब ऑलवेज परिवर्तन होगा। उस दिन पूजनीय सिपाहीदा मुझे समाज ठाकुर जी की बात है, परिवर्तन हो जाएगा, ठाकुर नहीं। तो वो जो इजिम है, जो डिस्क्रीट है, बाद है, जो बातें है, वो परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन होना ही चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे। चमड़ा का जूता था, क्या माँ लोग अभी सन्यासी बन गए जैन का, क्या चप्पल नहीं पहन सकते? अभी कहाँ डेविएट हो रहा है महावीर जैन का? जब मैं इनका संप्रदाय में जाके घुस के परिवर्तन कर दूं, उनका जीवन रक्षा कर दूं, वही तो धर्म है। बट हमारा फोर्स, हमारा अंदर उस चिंता है क्या? जाके बोले, साहस होना चाहिए। अकपट के हिसाब से बोलोगे तो ग्रहण करेंगे। करवा ही दूंगा, जूता पहन के इष्टपति करवा दिया ना, बट वो जूता पहन के क्या घर पे कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, पानी के अंदर खड़ा होकर कर रहा है। नहीं तो सूर्योदय के बाद करेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। रिजिड भी है, कठोर भी होना चाहिए ठाकुर जी के काम में, क्योंकि डिवाइन को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर ठाकुर जी बोलते हैं एक सेंटेंस, उसमें एक कंडीशन डाल दिए, दैट कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब बट, किंतु ये डिवाइन भगवत को अनुरूप होना चाहिए। जैनिज्म में नॉट किलिंग टू एनीवन, दैट भगवत्ता इज शाश्वत। अभी चप्पल पहने हुए तो बिना जूता वाला, ये वाला, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट है महावीर जैन, वहां पर उनको फुलफिल करके तुमको काम करना है। ऐसे समझाओ, जो मेरा गुरु श्री ठाकुर उनको ऐसे बोले, अंडरलाइन करके समझाओ। एक व्यक्ति जो उस दिन पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे, एम.के. पंजाबी का दोस्त था, मैं उनको सरस्वती माँ को जाके बोल के आया, उनका पत्नी अभी इनविटेशन देने के लिए गया था, मला आपका एम.के. पंजाबीदा का जीवन में एक घटना था, आपको पता, वो रिमाइंड नहीं कर पाए। बोले मुझे तो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति कांदा लहसुन खा रहा था, जैन व्यक्ति, धार्मिक था, धनी था, विशिष्ट व्यक्ति था। बट देखा गया उनको जब एम.के. पंजाबी बोले कि आप क्यों खा रहे हो, तो उनका घर पे वो बुलाया, तो वो जो गार्डन बनाए थे, वो गार्डन में कांदा लहसुन को वो ऊपर बना के आर्टिफिशियली उगा रहे, नॉट इट ग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड थिंग्स। और इसमें इंग्लिश में दिखा दे, जे बुद्ध, ये हमारा जैनिज्म में बोला गया। अभी वहां पर एम.के. पंजाबी हंस के बोले, जे हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग इजिम को नहीं मानते, ठाकुर जी की बातें को। वो फिर आश्चर्य हुए, कैसा ये बातें बोल रहे हैं, ठाकुर जी की बातें को नहीं मानते? बोले हम लोग ठाकुर को मानते हैं, इसलिए ऋषि को बात दे, ऋषि को अटैचमेंट में रहना। ऋषि क्या चाहते हैं? ऋषि चाहते हैं जिसमें टॉक्सिन है, वो मेडिकल फ्रूट है, ज्यादा खाने से आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप क्या किए, इजिम को फॉलो कर रहे हो। उपासना हम लोग बादे को नहीं कर रहे हैं, हम ठाकुर को कर रहे हैं। यहाँ पर तुम पानी में फैलाओ, आग में फैलाओ, आकाश में फैलाओ, कहीं पे फैलाओ, मैं नहीं खाऊंगा। दिस इज डिस्क्रीट एंड डिवाइन। वो व्यक्ति तो खा रहा है, जो लिखा हुआ है दिखा दिया वो बुक्स में खोल के,
जो लिखा हुआ है अंडरग्राउंड का खाना नहीं खाए, मैं अंडरग्राउंड का थोड़ी खा रहा हूँ। यहीं पे आता है धर्म संकट, मैं ये करूं ये बात नहीं करूं। इसीलिए जे व्यक्ति मनुष्य जो काम करता है उसमें देखना चाहिए कि उसमें असल ठाकुर जी का इच्छा पूर्ण हो रहा है कि नहीं, जो मूल बात है। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी और एक बोल रहे हैं लास्ट को, जो पैराग्राफ है सेकंड डे का, जब लोग अधिक आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे सब चले जाते हैं तब मन में बस यही लगता है फिर एक सबसे मिल जा पाऊंगा। मैं विजय दा को बोल रहा था कि रात को परसों मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ, इवन मेरा पत्नी को भी नहीं बोल रहा, लोकारण्य हुए हैं पूरा, मैं बैठाने के लिए जगह नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ माइंड में अलग आ गया, मैं अलग टाइप का सोच रहा हूँ और उसके पथ में चले जा रहा हूँ। कल स्वामी समर्थ का जो सेवा संस्था का अमूल्य का रात को जाके भेटा और ठाकुर अनुकूल चंद्र के बारे में बोलूं, क्या कौन है वो जीवन नायक है, ये लीडर है। आप जैसे लीडर है वो प्रत्येक मनुष्य का वो लीडर है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन में एक लीडर चाहिए, वो है श्री ठाकुर। हर व्यक्ति का इच्छा को, हर व्यक्ति का अभाव को पूर्ण कर देते हैं। और वो सत्संग में तुमको वो आने से शिक्षा मिलेगा, तुम जीवन में तुम्हारा हर लाइफ को, केंद्र बिंदु को, पहलों को आप कैसे ठीक करोगे। हमारा जीवन का पहलू बताना पड़ेगा, 2-4 उदाहरण देके, तो उनका जीवन सुन के हैरान हो जाएगा। हमारे पास उदाहरण नहीं है, हम 25,000 पहले का बातें कर रहे हैं, अभी आज का डेट में साइंस के युग में वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। खुद का जीवन का उदाहरण कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी लोग को बहुत पसंद करते थे। बट मैं क्या करता हूँ, मैं तो 25 साल के बाद अभी सोचा। आप सोचे कि मुझे पता नहीं, सब लोग सोचते होंगे, बट मैं तो सोच नहीं पाया था ये ठाकुर जी को लोग पसंद है। पर आलोचना करना क्या होता है, आलोचना तो कोई भी कर लेगा, किसी को भी उठाएंगे आलोचना कर लेगा। बट ठाकुर जी को जो पसंद है, बट पसंदीदा चीज तो दूं, क्या दूं, लोग। कैसे उदाहरण कर लो, ताई बेटे मराठी माँ मिले मंदिर में, माँ आपको रेस्ट तो आपको बेटा नहीं दे रहा है, मैं आपको रेस्ट दे रहा हूँ किचन में। हंसे जोर से, 2-3 माँ गणपति मंदिर में कर रहे थे। मैं बोला आपको, मैं तो बेटा हूँ, एक दिन आपका खाना पीना बंद करवाता हूँ, खाना पीना बंद कर। ये सत्संग में ब्रेकफास्ट लंच डिनर होगा, आनंददायक बातें होगा, कीर्तन होगा, सब कुछ होगा। बट आपका घर पे आप खाना बनाओगे तो टेंशन रहेगा। अच्छा टेंशन रहेगा तो मैं खाना बना के आऊँ, बट मैं बताऊंगा नहीं। लिखा तो सब कुछ हुआ है, बट जो बताए बोला 100% आओगे तो एटलीस्ट एक दिन तो रेस्ट मिल जाएगा। कैसे भी करके हर व्यक्ति को उनका चरण में लाके दर्शन करवा देना, ये टारगेट है। 36,000 लोग रहते हैं, 36,000 लोग रहते हैं मेरा सोसाइटी में। कितना लोग को मैं ठाकुर अनुचंद्र दर्शन करवाया, दिखा तो छोड़ो। जब मैं ये किया, मैं तो सोचा मैं तो कुछ काम नहीं किया हूं, नहीं तो ऋतिक दादा का काम। अरे ऋतिक दादा का काम क्यों है, मैं सर्वोत्त भाव से उनको प्रतिष्ठा करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। व्हाट इज माई एम, क्या आलोचना करने से हो जाएगा। तो मैं इस बार टारगेट लिया हूं, पार्लियामेंट में 500 लोग को दर्शन करवा दूंगा, 500 लोग को दर्शन कर दूंगा व्यक्तिगत रूप से। तो मैं कितना बजे, कल मैं प्रज्ञा बोल रहा था एक व्यक्ति को, जे सार आ गए, वो आते हैं इसी टाइम में। मैं घर नहीं आता हूँ, मैं घर नहीं आता हूँ, मैं घूमता हूँ, किसी को पकड़ के, दीक्षा जो नहीं लिए उनको पकड़ के घूमता हूँ। सुदीप्तानंद था, राधाकांता। कल मुझे एक व्यक्ति, इस्कॉन का व्यक्ति मुझे इंट्रोड्यूस किया एक जगह में, एक सेक्रेटरी मैडम के साथ कोलंबिया में। ही इज माई गुरु भाई। मेरा उस टाइम में मैं शेरन हो रहा था, वो दीक्षा लिया इस्कॉन का। और मैं उनको एक बार जाजन किया था, जे तुम 5,000 पहले का प्रॉफिट को उपासना कर रहे हो, मैं 2025 का प्रॉफिट को उपासना कर रहा हूँ, कोई प्रभेद नहीं है। बट वर्तमान को मानोगे तो पूर्वतन को समझ पाओगे।
उतना भाव से वो मुझे गुरु भाई माना। आज तक तो वो डिस्क्रिट करके रखा था, ये ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये कृष्ण भगवान। जब इंट्रोड्यूस किया मुझे गुरु भाई, मुझे बहुत आनंद मिला। ये बातें मैं आचार्य देव को बोलूंगा, जो इस्कॉन का व्यक्ति मुझे गुरु भाई बोला, उसको लेके दौड़ रहा हूं। मेरा अंदर प्रभाव, मैं दूसरा संप्रदाय को देख तो घृणा करता हूं, लोगों को लाऊंगा कहां से? यही बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, सबके अंदर घुस जाने का ठाकुर जी को प्रमुख कर दो। जो प्रश्न हो, जैसे बोलते हैं कोई भी प्रश्न हो, उसका समाधान ठाकुर माफी देना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहुत सारे लोग शत्रु है, क्योंकि ठाकुर माफी करने के बाद 6 महीने के बोलते, ए सचिदा, वो जो बातें बोल रहे थे ना 6 महीना पहले, जिसके लिए हमारा झगड़ा हुआ था, वो आज मैं समझ पाया। ये कल का बात है। तो ये बातें याद रखना, जो ठाकुर जी को पसंद है, तो सपोज इधर में ठाकुर जी के पास लोग लेके जाना है, तो मैं लोग लेके आऊंगा। जय गुरु। जो मैं जो अनुभव किया, हो सकता है मेरा सोच किसको पसंद हो नहीं हो सकता, मेरा बातें मैं बोला और मेरा सोच को मैं एक्सप्रेस किया। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर भाव से जो है, जो आज का विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। मैं कुछ पॉइंट्स बोल देना चाहता हूँ कि आपने ऋषि और ऋषिवाद को जो है, आपने मुझे भी टेलीफोन से भी मुझे बहुत क्लियर किया है, ऋषि और ऋषिवाद की बात जो है, डिफरेंस क्या इम्पोर्टेंट है। और आज के बात में जो वही है ना, जो हम मन में धारणा है, वो ऋषि आके ही क्लियर करते हैं। अगर कुछ गलत धारणा है तो ऋषि आकर क्लियर करते हैं, ठाकुर जी के लिए, और भी आचार्य देव भी क्लियर कर रहे हैं। और जो है आपने उसको एग्जाम्पल भी दे के दिया, फैक्ट्री में जो है शू पहन के भी डिफरेंट सिचुएशन में, जो वही है डिवाइन और डिस्क्रीट का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल लग रहा है दादा। और जो है डिस्क्रीट में, डिवाइन में डिस्क्रीट निहित है, लेकिन डिस्क्रीट में डिवाइन निहित नहीं है। तो यही जो है, और ठाकुर आपने जो बोला मनुष्य की जो है, ठाकुर के पास मनुष्य को लेके जाना, आचार्य देव के पास मनुष्य को ले जाना, और हमेशा प्रयास आपका रहता है कि जो देवघर जाएं तो कुछ लोगों को साथ में लेके जाएं। बहुत सुंदर दादा, आज मैं आलोचना पर